हेलो गाइस। गाइस, एक अब हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम ये बात करेंगे कि आपके मार्क्स पे आपको आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बेसिकली इसमें हम लोग क्या किन बातों पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आपके मार्क्स पे आपको कौन कौन से स्टेट में सीट मिल सकती है, आपके लिए उन स्टेट्स में कौन कौन से कॉलेजेस लेनी बेनिफिशियल रहेगी, पीजी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको किन स्टेट्स को चूज करना चाहिए जिससे कि आप अभी जब एमबीबीएस करो तो आगे चल के आपको पीजी में उस स्टेट में सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सके। तो इस तरीके से डिस्कशन रहेगी जिससे कि बेसिकली हम जो है वो आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उस पर हम बात करने वाले हैं। इसको हमने अलग अलग मार्क्स रेंज में डिवाइड किया है। आज जिस मार्क्स रेंज को हम लेके चल रहे हैं वो है 650 मार्क्स प्लस 650 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं, इस ऐसे केस में आपकी काउंसलिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप टॉप 100 में आने वाले स्टूडेंट रहने वाले हो। 2026 के एग्जाम पेपर डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए ऐसा लगता है कि 650 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं 90 से 100, 90 टू 100, अंडर 100 रैंकर्स के बीच में आपकी पोजीशन होने वाली है। आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना बहुत ही आसान है, जिस भी स्टेट में चाहोगे बेसिकली वो मिल जाएगी। बट आपके लिए कंपटीशन कहाँ पे होगी? आपके लिए कंपटीशन होगी एम्स दिल्ली को लेकर के। कुछ स्टूडेंट्स को एम्स दिल्ली मिल रही होगी, कुछ को हो सकता है नहीं भी मिल रही होगी। बट वैसे स्टूडेंट जिनको एम्स दिल्ली मिस हो रही, जिनको एम्स दिल्ली मिल रही होगी, वो ऑब्वियसली एम्स दिल्ली के लिए जाएंगे ही जाएंगे। बट अगर एम्स दिल्ली किसी को मिस हो रही है तो वैसे केस में अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, सॉरी अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जाते हैं तो हमें कौन सी स्टेट में जो है वो एडमिशन लेनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप टॉप 100 में आते हो तो आपको टॉप के जो कॉलेजेस हैं वो सिलेक्ट करनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट मेरी ओपिनियन ये है, एज अ नीट पीजी काउंसलर, मैं एक नीट पीजी काउंसलर हूँ, साथ में नीट एसएस की भी काउंसलिंग करता हूँ, तो मुझे ये बताना जरूरी लगता है कि आप एमबीबीएस में इस तरीके से डिसीजन लो जिससे कि आगे की जो रोड मैप है पीजी की, एसएस की, वो आपके लिए बनती हुई चली जाए, वो आपके लिए ओपन होती हुई चली जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। क्योंकि आपने जो रैंक लाया है, 650 से ज्यादा मार्क्स अगर आप लेकर के आ रहे हो तो आपने जो रैंक लाया है उस रैंक के पीछे आपने 2 से 3 साल मुझे लगता है एफर्ट जरूर दिया होगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया होगा। तो आप इस चीज को डिजर्व करते हो कि आप वाइजली डिसीजन लो और इस तरीके से डिसीजन लो कि आपके आगे के जो डोर्स हैं, पीजी के डोर्स या दूसरी जो आगे सीखने का डोर्स, या फिर नीट पीजी जब आप क्रैक करोगे उसके डोर्स, या फिर जब आप निकल के एमबीबीएस पूरी कंप्लीट करते हो तो आप की जो मेंटेलिटी होगी वो किस तरीके से डेवलप होगी, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल होगी वो किस तरीके से होगी, वो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे केस में आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो ऑप्शन आती है वो आती है दिल्ली स्टेट। दिल्ली स्टेट में सारे कॉलेजेस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 3-4 कॉलेजेस ऐसे जरूर रहेंगे जो आपको सिलेक्ट करने चाहिए। जैसे सबसे पहले तो मैमसी, आपको मैमसी को टारगेट करना चाहिए, चांसेस भी है मिलने के। सेकंड वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल, थर्ड यूसीएमएस एंड फोर्थ लेडी हार्डिंग, थर्ड लेडी हार्डिंग, फोर्थ यूसीएमएस। अब सबसे बड़ी बात है कि एम्स तो हमें अगर मान लेते हैं दिल्ली नहीं भी मिलती किसी कारणवश, तो एम्स एक बड़ी ब्रांड है, हम दूसरे एम्स भी ले सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर हमको एम्स दिल्ली नहीं मिलती है तो ये हमारे लिए बेटर रहता है कि दिल्ली के जो टॉप के दूसरे कॉलेजेस हैं, एमसी वीएमएमसी वगैरह, वो हम ले। रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बता देता हूं। मैमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उसमें पर डे की ओपीडी 3000 प्लस है। हर एक दिन की जो ओपीडी है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो आते हैं लोग, वो 3000 प्लस है। तो आप समझ सकते हो कितना ह्यूज पेशेंट लोड है। सिमिलरली बेड्स कैपेसिटी अगर देखें तो हमें 1500 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है, बहुत पुरानी हॉस्पिटल है, रिनाउंड हॉस्पिटल है। स्टाइपेंड अगर हम देखें तो पीजी में के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें
तो वो भी 1,10,000 हमको पीजी में मिलती है। अब मैं ये पीजी क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि आप जिस स्टेट से अपनी एमबीबीएस करते हो, पीजी में आपको उस स्टेट का स्टेट कोटा मिलता है। तो अगर आप दिल्ली से करते हो तो आपको इंटरनल कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीयू का इंटरनल कोटा मिलेगा, और आप ऑल इंडिया कोटे से सीट लेने के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो डीयू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके थ्रू भी आपके पास 50% सीट रहेगी दिल्ली में सीट लेने के लिए। दूसरी बात क्या है, दिल्ली में कोई भी बॉन्ड नहीं है, जीरो बॉन्ड है, सो आप बाध्य नहीं होते हो बॉन्ड को करने के लिए। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो स्टाइपेंड मिलती है वो बहुत ह्यूज है, 1,10,000 रुपए स्टाइपेंड मिलती है, जिससे कि आपका महीने का खर्च आराम से निकल जाएगा। और चौथी चीज क्या है कि इस कॉलेज की जो रैंकिंग है वो अमंग्स द कॉलेजेस अगर देखें तो टॉप 5 कॉलेजेस में आती है। तो आप समझ सकते हो, जो आप पांचवी चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं या फिर इन कॉलेजेस में ऐड करना चाहता हूं, वो ये कि पीजी के ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस एमएमसी में, वीएमएमसी में अवेलेबल है, विच मीन्स कि आपके जो सीनियर होंगे वो फिजिशियन भी होंगे, जो मेडिसिन पढ़ाई कर रहे होंगे वो भी होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट भी होंगे, रेडियोलॉजिस्ट भी होंगे, पीडियाट्रिशियंस भी होंगे, और इसके अलावा जो दूसरे ब्रांचेस हैं लाइक सर्जिकल ब्रांचेस, उनमें भी आपके जो है वो सीनियर्स होंगे। और जो पेशेंट आती है यहाँ पे, वो वैरायटी ऑफ पेशेंट आती है। तो 2-3 क्लैरिटी आपको मिलेगी। एक तो आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी मिलेगी कि एमबीबीएस करते करते आप एक डिसीजन पे पहुंच सकते हो। सबसे पहले तो आप खुद को 15 से 20% प्रिपेयर कर सकते हो आगे पीजी के लिए, पहली बात, क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट आएंगे, आप अलग अलग पेशेंट्स को की जानकारी आप तक आ रही होगी, आप मिल रहे होगे, आप उनको सर्विसेज दे रहे होगे, तो ऑब्वियसली जो है वो आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अलग अलग सीनियर्स हैं, तो आपको ये इस बात पे पहुंचने में आसानी होगी कि आपको आगे चल के कौन सी ब्रांच में पढ़ाई करनी है। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्टूडेंट के पास क्लैरिटी नहीं है कि आगे चल के हमको किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करनी है। तो आपको ये चीजें पूरी की पूरी क्लियर होती हुई दिखाई देंगी कि क्योंकि वैरायटी ऑफ ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल है। पेशेंट से मिलोगे, आपको समझ में आएगा आपको किस तरीके के पेशेंट या फिर चीजों को देखने में, किस चीज, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आ रहा है और कौन सी ब्रांच आपको लेनी चाहिए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, आपको स्टेट कोटा मिलेगा, तो ऑब्वियसली आगे चल के जो है वो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंटरनल कोटा मिलेगा 50%, तो आप ऑल इंडिया कोटे से भी सीट ले सकते हो और डीयू के इंटरनल कोटे से भी आप सीट ले सकते हो। इसलिए मैमसी, वीएमएमसी, लेडी हार्डिंग और यूसीएमएस, इनको मैंने प्रायोरिटी में रखा है। जस्ट इन केस किसी को दिल्ली नहीं आना हो, किसी को दिल्ली पसंद ना हो, या ये कॉलेजेस नहीं मिलते, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि नहीं मिलेंगे, बट इसके अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी में मैंने स्टेट रखा है वो रखा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज, ग्रांट मेडिकल कॉलेजेस, ये कॉलेजेस जो हैं इनको आप दिल्ली के बाद रख सकते हो। रीजन क्या है कि दिल्ली में एक तो जो बॉन्ड है वो 0 ईयर की बॉन्ड है, तो कोई बॉन्ड है नहीं वहां पे, बट महाराष्ट्र में 1 साल का बॉन्ड है। दूसरी चीज क्या है कि ग्रांट मेडिकल कॉलेज या फिर सेठ जीएस जो है मेडिकल कॉलेजेस, ये सब वहां के टॉप के कॉलेजेस हैं। इनमें भी अगर आप पेशेंट लोड देखोगे ना तो 4,000 प्लस 3,500 प्लस की डेली ओपीडी होती है, तो आप समझ सकते हो किस लेवल का आपको सीखने को मिलेगा, वो चीज है। प्लस ये कॉलेजेस जो है ये भी टॉप 15 टॉप 16 कॉलेजेस में मौजूद होते हैं। तो सेकंड स्टेट में प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं प्रेफर करता महाराष्ट्र, उसमें भी ये दोनों कॉलेजेस। उसके बाद अगर किसी को कोई साउथ साइड के हैं तो वो केरला को अपनी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। कोझिकोडे की जो कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे, वो केरला को, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज इशू होती है, तो नॉर्थ इंडियन अगर केरला में जाते हैं तो थोड़ी इश्यूज वहां पे हो सकती है लैंग्वेज को लेकर के। बट अगर आप साउथ इंडियन हो, केरला के हो, तो आप केरला को बिल्कुल आपको फर्स्ट अपनी चॉइस में रखनी चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोडे आप ले सकते हो। हालांकि
दिल्ली के लेवल के कॉलेजेस केरला में अवेलेबल हैं, बट दिल्ली में 0 ईयर की बॉन्ड है, बट केरला में 2 साल की बॉन्ड है। तो 2 साल की बॉन्ड जो है वो आपको वहां पे करनी पड़ सकती है। अगेन केरला के जो कॉलेजेस हैं बहुत शानदार कॉलेजेस हैं। 3000 प्लस वहां की ओपीडी है, डेली की ओपीडी टॉप 20 में कॉलेज एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल अगर आपको मिले तो आपको लेनी चाहिए, खास करके साउथ इंडियन स्टूडेंट्स को। साथ में आप मद्रास मेडिकल कॉलेजेस को रख सकते हो। उसके बाद अगर हम आते हैं तो हम यूपी के कुछ कुछ कॉलेजेस को रख सकते हैं, जैसे केजीएमयू वगैरह हो गए। अब यूपी में भी 2 साल का बॉन्ड आ गया। तो सबसे पहले हमने दिल्ली को रखा जहां 0 ईयर का बॉन्ड है बट कॉलेजेस अच्छे हैं। फिर हमने महाराष्ट्र को रखा जहां पे 1 साल का बॉन्ड है। फिर हमने तमिलनाडु, केरला और यूपी को रखा जहां पे 2 साल का बॉन्ड है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होगी कि आप इस तरीके से स्टेट्स को लेकर के चलें। और भी अगर इस बीच में आपको किसी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि सर इनकी ओपीडी कितनी है, इनमें हमको पीजी बेनिफिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर किसी स्टेट को लेकर के आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है, आप बिल्कुल कॉल कीजिए, कभी भी कॉल करके आप पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम आप अगर करियर मीडिया से पेड गाइडेंस भी लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमसे पेड गाइडेंस ले सकते हो, जिसमें हम सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को गाइड करेंगे और करते हैं, जिससे कि आप बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन ले सको और आप अपने लिए अभी से लेकर के एक ब्लूप्रिंट आगे अपनी प्रोफेशनल करियर को लेकर के आप जो है वो रेडी रख सको।